पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आपका बेटा भी उसी कंपनी में गया हुआ है, तो आप भी अपने बच्चों को बुला ले, क्योंकि वहाँ इनके साथ मारपीट किया जा रहा था, इनके साथ शोषण किया जा रहा था, इन्हें लोगों को जोड़ने को कह रहा था, यानी कि एक प्रकार का एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम था। जहाँ हमारे दोस्तों के माध्यम से हमको बुलाया जाता था, MLM करवाया जाता था, वहाँ पूरा प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग करवाया जाता था। पूरा एक आदमी को फ़ोन लगाकर बुलाया, बोलते थे कि आओ यहाँ अच्छा काम है, सेमी गवर्नमेंट है। और बड़ी बात है कि वहाँ सिर्फ लड़के नहीं हैं, वहाँ लड़कियाँ भी है, तो किसी भी प्रकार का कोई गंभीर मामला सामने आ सकता है। और इससे पहले ये कंपनी दूसरे नाम से चल रही थी। तो ये मामला बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है मानव तस्करी तरफ भी जाता है कि अगर कोई बच्चा किसी कारण कुछ हो रहा है या किडनी वगैरह बेचने का काम हो रहा है, तो कहीं ना किसी एक आदमी अगर किसी को गायब भी हो रहा है तो वहाँ को किसी को पता चलने वाला हो ही नहीं। ठीक, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है और इनका आरोप काफ़ी गंभीर है। छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं को नौकरी का झांसा देकर झारखंड के रांची में बंधक बनाकर रखा जा रहा है। ये काफी गंभीर आरोप है और ये आरोप मेरे पीछे खड़े छत्तीसगढ़ के युवा ही लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी बंधक ही बने हुए थे उस कंपनी में। RYC कंपनी का नाम है, RYC इंटरप्राइजेस। उस कंपनी से ये जुड़ने के बाद झारखंड में के रांची में गए और वहां लगभग 3-4 महीने बंधक बने हुए थे। लेकिन कुछ युवा किसी तरीके से भग कर वहां आए और भग कर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने SP मैडम यानी कि राजनांदगांव की अंकिता शर्मा से मिलने आए। उससे पहले हमसे बातचीत की, हमने इनकी समस्याओं को जाना, क्योंकि ये सभी युवा राजनांदगांव के अलग अलग गांवों से हैं। इसके अलावा जितने युवा वहां फंसे हुए हैं वो छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से है, रायपुर से है, बालोद से है, धमतरी से है, विभिन्न जिलों से हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आपका बेटा भी उसी कंपनी में गया हुआ है, तो आप भी अपने बच्चों को बुला ले, क्योंकि वहाँ इनके साथ मारपीट किया जा रहा था, इनके साथ शोषण किया जा रहा था, इन्हें लोगों को जोड़ने को कह रहा था, यानी कि एक प्रकार का एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा काम था। जब इन्हें प्रारंभिक तौर पे बुलाया गया था तो इन्हें कहा गया था कि आपको यहाँ अर्धशासकीय नौकरी में लगाया जाएगा, आप 27 या 28 हजार रुपए दे दीजिए। और बड़ी बात है कि वहाँ सिर्फ लड़के नहीं हैं, वहाँ लड़कियां भी है, तो किसी भी प्रकार का कोई गंभीर मामला सामने आ सकता है। और इससे पहले ये कंपनी दूसरे नाम से चल रही थी, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की थी। उसके बाद ये कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट हुई। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के हमारे हजारों भाई बहन वहां फंसे हुए हैं वो वापस आ जाए। आखिर क्या कुछ मामला है, हम इन युवाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्यों इन्हें बुलाया गया था? जी, क्या नाम है आपका? धनेश सिन्हा। क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए शुरुआत से। जहाँ हमारे दोस्तों के माध्यम से हमको बुलाया जाता था, MLM करवाया जाता था, वहाँ पूरा प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग करवाया जाता था। पूरा एक आदमी को फ़ोन लगाकर बुलाया, बोलते थे कि आओ यहाँ अच्छा काम है, सेमी गवर्नमेंट है, खातू यूरिया DP का लोडिंग अनलोडिंग कराना है और कुछ नहीं, बैठे-बैठे काम करवाना करके बुलाया जाता था। ज़बरदस्ती अप्रोचिंग करवाया जाता था। फ़ोन को वही लोग पकड़ के बुलवाया, बोलते थे कि ऐसे-ऐसे बोलो, हम बोल रहे थे वैसे-ऐसे करके। और जैसे लड़का अगर हल्के से मतलब आता था उसके झांसे में ना, तो हम लोग से अब दोबारा उनसे बात नहीं होता था। उन लोग वापिस अपने से बात करके हम लोग को बुला लेते कि हम लोग को पता नहीं होता था कि आदमी यहाँ आ चुका है। आने के बाद पता चलता था कि वो यहाँ आ चुका है ऐसे करके। और सिर्फ़ उन लोग का अगर नंबर मिल गया, हमसे 1 मिनट भी बात हो गया ना, तो वो लोग वहाँ टच हो जाएँगे किसी भी तरह से। उन लोग बात करके अपने से ही बुला लेंगे, हम लोग को पता नहीं चलेगा वो कैसे आया। उसके बाद उसका जॉइनिंग होगा, उससे पैसा लिया जाएगा। उसके बाद ना बोलेगा थोड़ा दिन के लिए ट्रेनिंग क्लास चलेगा, कुछ दिन के लिए। 1 हफ्ता 2 हफ्ते जैसे ट्रेनिंग क्लास चलेगा। उसके बाद उसको बताएगा कि ऐसा-ऐसा काम है, ऐसे-ऐसे काम करेगा तो पैसा मिलेगा। मतलब काम करोगे अपना घर समृद्धि अच्छा से, मतलब सब लोग जैसे काम करते हो वैसे मत करो, हट के अलग काम करो, जैसे सब लोग करते वैसे करो करके। है युगल किशोर साहू है, लक्ष्मण साहू है, आदि सर है और क्या नाम है का भूपेश महेश्वर। ये जो लोग हैं, ये मतलब मेन नेटवर्कर यही लोग हैं छत्तीसगढ़ का। पूरा यही लोग हम लोग से ये काम करवाते थे पूरा प्रॉपर। सरल शब्दों में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का काम था, लेकिन इन्हें झांसा दिया जाता था कि आप एक आईडी बनाइए अपने नाम से, और उस आईडी बनवाने के एवज में इनसे 28 हजार रुपये मांगा जाता था।
और बोला जाता था कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपको नौकरी लगवा दिया जाएगा, लेकिन जब ये जाते थे तो उन्हें नौकरी के नाम पे सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता था। और साथ ही साथ इन्हें कहा जाता था कि अब आप और लड़के जोड़िए, उनसे और आईडी बनवाइए और उनसे 28,000 रुपये वसूलिए। इन्हें नौकरी नहीं दिलाया जाता था और उस 28,000 में आप लोग को कमीशन मिलता था। कितना रुपया कमीशन मिलता था एक आईडी का? अभी तक तो मेरे को कमीशन नहीं मिला है। 2700 रुपये कमीशन मिलता था। तो 2700 कमीशन इनके पास जाता था और बाकी का बचा हुआ रकम ऊपर वाले इनके जो भी लोग हैं इनके पास जाता था। इस प्रकार ये लाखों करोड़ों का खेल युवाओं से ठगी करके करते थे। दरअसल ये इस प्रकार का जो काम है पूरी तरीके से इलीगल है। ये नौकरी लगाने का झांसा या फिर किसी प्रकार के प्रोडक्ट बेचने का झांसा देकर इन लोगों को बुलाते थे। तो आप लोग कितने दिनों से हैं? मैं करीबन 3 महीने से। 3 महीने से हो। तो वहाँ बातचीत नहीं की? क्या कुछ होता था वहाँ? बातचीत करने नहीं देते थे। हल्का से अगर दोस्त से बात करते थे ना, तो उसका नंबर वो लोग लेकर अपने से ही बात करते थे और ऐसे बात करते थे कि वो आने के लिए ना मजबूर हो जाता था। अच्छा। हाँ, और आने के बाद भी 1-2 दिन मेरे साथ घूमेगा, उसके बाद वो उसके साथ ही घूमेगा फिर अपने प्रॉपर। पेरेंट्स को नहीं बताया आप लोग? बताते हैं लेकिन कैसे बताते उन लोग को? बात ही नहीं हो पाता है। वो लोग साथ में खड़े रहते थे ना, मोबाइल रात में जमा हो जाता है। जमा होता है। हाँ, आप लोग छत्तीसगढ़ से कितने लोग हैं वहाँ? छत्तीसगढ़ से बहुत पब्लिक है और मेरे से पहले ना जो ऐसे चाहता कि जाने का ना, उसको चुपचाप ऐसे भगा देते थे। हाँ, चुपचाप उसको भगा देते और बताता उसका ट्रांसफर हो गया, यार भाई कांग्रेचुलेशन उसका ट्रांसफर हो चुका है, आप लोग भी अच्छे से काम करो, आप लोग का भी ट्रांसफर हो जाएगा करके। अच्छा। हाँ, और हम लोग को नहीं पता था कि वो उसको भगा दिया गया है करके। कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। पता मतलब वो घर ही आता था, वो घर ही आते हैं। घर ही चला जाता था। आप लोग कितने लोग आए हो? अभी मैं फिलहाल 11 लोगों को एक साथ लाया था। कैसे कैसे भगे हो आप लोग? वहाँ मतलब जो थे ना मेन, मतलब हम लोग प्लानिंग किए थोड़ा सा पहले, सबको इकट्ठा किए, क्योंकि अकेले अगर मैं चाहता तो अकेले आ सकता था, लेकिन मेरे अकेले आने से कुछ फायदा नहीं पड़ता। सबको एक साथ हमको आना था करके ना, पहले थोड़ा सबसे बातचीत किए चुपचाप 12 बजे 1 बजे करीब। उसके बाद जो 2 हेड था ना वहाँ का, उसको पकड़े और थोड़ा सा बातचीत किए, फिर वो किसी को फोन लगा दिए, तो फिर हम लोग बैग वैग पैक किए, ताला वाला तोड़े, फिर हम लोग आ गए। ताला तोड़ के आ गए। हाँ, अगर कोई अकेला आदमी वहां से आना चाहता है तो नहीं आ पाता बिल्कुल। आ जाता, लेकिन पहले उसको बहुत मारते, पहले ऑफिस में एप्लीकेशन लिखवाते, अगर जो भी कुछ तेरे साथ होगा वो तेरे मतलब तू उसका गलती तू ही है ऐसे करके। कंपनी का क्या नाम है? एफएमसीजी। FMCG। नहीं, एफएमसीजी करके बुलाया जाता था, लेकिन उसका नाम एयरवैसी करके। पहले पुलिस की कार्रवाई हुई है उसके ऊपर? एक बार हो चुका है बोलते हैं। हाँ, यूट्यूब में भी है। जगह चेंज कर दी है? हाँ, जगह चेंज कर दी है। अच्छा। क्या नाम है कंपनी का? FMCG? नहीं, वो उसके एयरवैसी। अच्छा, आरवाईसी एंटरप्राइजेज। हाँ, अच्छा। हाँ, तो वहाँ आप लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे? नॉर्मली रहते थे, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन काम वहाँ कुछ नहीं था। काम कुछ नहीं था, नहीं। सिर्फ लोगों को बुलाना। हाँ, और खाली मोटिवेट करते थे सब। मोटिवेशन जो स्पीकर रहते नहीं, हाँ। वो आते थे, मोटिवेशन देते थे और जाते थे बस। इस प्रकार का मोटिवेट करते थे, क्या बोलते थे लोग? वही क्या बोलते हैं, हाँ 6 महीने में 50,000 तुम लोग का सैलरी हो जाएगा, अच्छे से काम करो ऐसे करके। अच्छे से काम करो। हाँ। एग्जाम्पल कुछ देते थे? एग्जाम्पल देते अपना या थे। किसी और का कि ये बढ़ गया है? हाँ, देते थे, जो वही युगल कुशोर है, लक्ष्मण साहू है, कृष्ण कुमार महतो है, राजू यादव है और राहुल है, हाँ, अच्छा। तो सक्सेना सोशल सर है। मीडिया में लगातार जागरूकता भी फैलाया जाता है कि इस प्रकार का स्कैम हो रहा है, तो आप लोग तो समझदार होना था ना उस टाइम। नहीं तो वहाँ अगर वैसे कुछ वीडियो देखते रहते हैं हमारे पीछे ना, जो बड़े सारे जो सीनियर रहते नहीं, वो सब ना घूमते रहते थे। अगर अच्छा चीज हम लोग देखते नहीं, मतलब इसके बारे में अगर समझना चाहते नहीं तो नहीं देख पाए, और उसके जगह ना दूसरा चीज को हम लोग को दिखलाया जाता। क्लास व्लास भी होता था क्या वहाँ? हाँ, क्लास होता था ना, साइकोलॉजी और एसवीपी, ऐसे कुल 11 क्लास होता था। और उसमें लड़कियां भी है सर। अच्छा। लड़कियां भी है, छत्तीसगढ़ के कई लड़के भी हैं। हम लोग चाहते हैं हमारा पैसा भी मिले, और जितने भी लड़के हैं वो चुपचाप वहां से आ जाए, किसी को कुछ ना होना चाहिए। तो ऐसे लड़कियां वापस आना चाहती है? सब आना चाहते हैं, ऐसा कि सब मजबूर है वहाँ ऐसे करके। काम करने के लिए मजबूर हाँ, काम करने के लिए मजबूर है। सभी को सबका पैसा लगा हुआ है। हाँ, सबका पैसा लगा हुआ है, प्लस क्या बोलते हैं, गाली वाली के, हाँ, गाली वाली दे के रखते हैं ऐसे करके कि तुमको ऐसे कर देंगे, वहाँ मार देंगे ऐसे करके। वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती होगी लोगों को जोड़ने के लिए? हाँ, ट्रेनिंग भी कैसे बात करना है। हाँ, वो सब चीज दिया जाता है, बट वो सब चीज साथ में रह करके करेंगे। ऐसे कुछ नहीं है कि बगल में हम दोनों ही कर लेंगे, ऐसे नहीं है। जो सीनियर पर्सन है वो साथ में ही रहेगा, वो बताया जाएगा, सब चीज म्यूट करके बताएंगे कि मोबाइल में कैसे बोलना है, क्या बोलना है ऐसे करके। जो वो म्यूट करके बताएगा ना, उसको हमको बोलना पड़ता था।
नहीं बोलते फिर मारते हैं। हाँ अच्छा, मारते भी है? हाँ मारते हैं, भी थे। नहीं बोलते ना, हाँ। जो बोलते हैं वो नहीं बोलेंगे ना, वो मारते हैं। हम ऐसा बोले ऐसे बोलो, दूसरा मत बोलो ऐसे करके। गाली वाली भी देते थे। गाली वाली भी अच्छा। हाँ, गाली वाली भी दे देते कि जैसे कि कोई लड़का आना चाहता है घर वापस, पहले ऑफिस में ले जाएंगे और क्या बोलते हैं अपना छुट्टी का अपना बनाएंगे लिस्ट और हाँ आवेदन। अब वो है कि मतलब छुट्टी से देने से पहले मारते थे, उसके बाद भेजते थे कि जा तू घर जा ऐसे करके। फिर बोलते थे कि वो दूसरा जोन में उसका ट्रांसफर हो चुका है, हाँ। बधाई हो भाई आपका। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है कंपनी का? एक्चुअल लोकेशन रांची में है, काटीगंज। पुलिस से उसका कंप्लेन कोई आप लोग कंपनी करोगे नहीं अभी? हाँ, पुलिस का कंप्लेन करेंगे अभी हम लोग। क्या है कि हमका छत्तीसगढ़ के भाई लोग बहन लोग जो है ना उसको वापस बुलाना चाहते हैं, बस यही है हमारा और कुछ नहीं। पैसा भी, हाँ पैसा भी मिलना चाहिए। क्या इतना पैसा दिए भाई, कोई गहना बेच के दिए उसकी मम्मी का, तो कोई गाड़ी बेच के दिए है, कोई कुछ गिरवी रखा है सब। ये गाड़ी देखिए। क्या आपको किसका कॉल आया था? वही मेरा दोस्त का आया था। क्या बोला वो? वही सरकारी नौकरी है और यहाँ आ जाओ 18,000 मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा करके महीने में। तो आप गए तो आप अपने दोस्त को चमकाए नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो करके? आपके ही दोस्त है ना वो तो? 2 महीना हो गया था सर, लेकिन पैसा ही नहीं आया था, एक भी पैसा नहीं आया। नहीं नहीं, दोस्त को कुछ नहीं बोले क्या आप? नहीं, कुछ नहीं बोला हूँ। कुछ नहीं बोले हो? नहीं। कुछ आया पैसा थोड़ा बहुत? हाँ, 2-2.5 महीना में 3500 आया था। वो कैसे आया था? उन्हीं लोग डाले थे। क्यों डाले थे? पता आप नहीं, भी जोड़े मतलब थे? हाँ 2 महीना, दो लोग को मैं भी जोड़ा था ना। आप भी जोड़े? हाँ उनको आप क्या बोले? वो उनको भी आप झांसा दिए क्या? हाँ, सरकारी नौकरी है, आ तो जाओ। उनको अच्छा, क्यों झांसा दिया आप? ये उनके साथ, दो लोग के साथ अरे आपके साथ वो तो गलत क्या नहीं है, हुआ था। कंपनी है ऐसे करके ना, दिखाता नहीं था कंपनी है ऐसे करके। कंपनी 15 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद कंपनी में जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो उसको भी 2 लोग को लाओ, फिर उसको भी साथ में ले जाना कंपनी में। वो भी कंपनी वाले थोड़े दिन बाद ले जा? हाँ, आएंगे ऐसे। 15 दिन के बाद कंपनी में जाओगे, फिर वो 2 आदमी को ले जाना ऐसे करके बुलाता था। अच्छा हम्म। जी, आप बताइए, आप भी इनके साथ आए हैं? जी, ये लोग का मतलब मामला मेरे पास आया, मैं बजरंग दल से हूँ। तो मतलब इन लोग का कहना था कि मतलब जो रात में 12 बजे ये लोग आधे रात में भाग के आए वहाँ से, लगभग 45 किलोमीटर तक ये दौड़ते पैदल, मतलब ऐसे रास्तों से गुजरते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, खेत खारों से होते हुए। कहीं न कहीं ये जो मामला है बहुत बड़ा मामला है। इन लोग को कहीं न कहीं एक रूम में कब्ज़ा करके रखा गया था कि इन लोग का मोबाइल रात को 9 बजे के बाद छीन लिया जाता था और वही सुबह के 9 से 10 बजे के बीच में फिर दिया जाता था। ना इन लोग को घर वालों से कभी बात करने दिया जाता था और ना कभी मतलब दोस्त यारों से बात करने दिया जाता था। तो सिर्फ़ दोस्त यार को ये बोलने के लिए दिया जाता था, जब भी इनको बात करने के लिए दिया जाता था, तो ये बोलते थे कि मतलब कोई ना कोई आस-पास रहता था उनके और उनको लोगों को बुलाओ, दोस्त यार जो भी रिश्तेदार है उनको बुलाओ और हमारी कम मतलब सरकारी नौकरी के नाम पर बुलाने के लिए बोलते थे कि आपका 30,000 रुपए पेमेंट रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे कि ये लोग बताए भैया लोग, बच्चे लोग कि नौकरी का झांसा देके वहाँ पे बुलाते ज़रूर है, लेकिन जब वहाँ 2 दिन बाद जब वहाँ लोगों को पता चलता है कि मतलब हम लोग धोखे में फँस गए, तब वो भी उसको भी फिर दूसरे को शिकार बनाना पड़ता है। तो इस तरह ऐसे एक-दूसरे को शिकार बनाते-बनाते ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग हज़ारों लोग अभी भी वहाँ पे है। ये लोग सिर्फ़ 11 लोग भाग के आ पाए हैं मुश्किल से। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत टाइम से जो हो रहा है, जैसे कि ये मामला ना पिछले साल का भी है, पिछले साल ये और हुआ था, जब मेरा एक रिलेटिव है, जो मेरा भाई है, वो भी इसी तरह भाग के आया था कि वो मतलब उसको भी वही क्या बोलते हैं सुपरवाइज़र का नौकरी देने के नाम पर वो लेके गए थे उनको और वो क्या बोलते हैं नौकरी दिए नहीं उसको, बस उसको भी वैसे ही दूसरे को बुलाओ, ऐसे कर करके उसको भी बुलवाए, ऐसे करके 30,000 उससे लिए, फिर उससे 30,000 लिए, सामने वाले से लिए, ऐसे करके उसको भी 2-3 महीना रखे। तब वो भी 1-2 महीना बाद वो 2-3 महीना बाद भाग के आया वहाँ से और ये सब घर में बताए ये सब चीज़ें बातें। तो वही चीज़ें मेरे कि आज इन लोग से भी वही चीज़ पता चला। तो ये जो कंपनी है, ये होता ये है कि मतलब जब वो लोग पकड़ाते हैं तो लोगों को ना बसों में भर के दूसरी जगह रातों-रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे पहले ना अभी जैसे घटना हुआ है कि ये लोग जमशेदपुर में पकड़ाए हैं, तो जमशेदपुर में जब पकड़ाए ना ये लोग, तो ये रातों-रात रांची भेज दिए बाकी जो लोगों को 200-300 लोगों को। तो इस तरह जो ये इन लोग का कारोबार नेटवर्क चलता रहता है, चलता रहता है। मतलब लोग पकड़ाने के बाद भी मतलब ना ये लोग कभी अपना काम छोड़ते नहीं हैं। तो इस पर जो अधिकारी लोग हैं और जो नेता लोग हैं उनको बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पकड़ाने के बाद भी अगर नेटवर्क चल रहा है तो फिर अब पकड़ाए कहाँ? पकड़ाने का मतलब ही क्या हुआ? और कहीं न कहीं इन लोग बच्चे लोग बता रहे हैं कि उन लोग का दबदबा ऐसा है कि मतलब वहाँ पे आप वहाँ के थाना में जाओगे आप, झारखंड के या कहीं भी आप
आसपास के थाने में जाओगे तो आपका एक कंप्लेन होगा नहीं कुछ भी, बल्कि उन्हीं लोग आएंगे वापस, है ना, और वो लोग आपको थाने में ही मारेंगे और फिर से दोबारा आपको वहीं लेके वापस चले जाएंगे। तो ऐसी घटनाएं वहाँ पे हो रही है। तो ये मामला बहुत गंभीर है। कहीं न कहीं ये जो मामला है मानव तस्करी तरफ भी जाता है कि अगर कोई बच्चा किसी कारण कुछ हो रहा है या किडनी वगैरह बेचने का काम हो रहा है, तो कहीं न किसी एक आदमी अगर किसी को गायब भी हो रहा है तो वहाँ को किसी को पता चलने वाला हो ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है, अगर किसी की किडनी गायब हुआ, किसी को गायब हो गया तो ये बोल देंगे कि घर चला गया वो, या और कहीं ज़ोन में किसी ज़ोन में ट्रांसफ़र हो गया वो, ऐसा टाइप का मतलब उनको बोल दिया जाएगा। घर वाले भी भ्रम में रह जाएँगे कि हमारा बेटा नौकरी करने गया है, और ये लोग भी भ्रम में रह जाएँगे कि इनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है या तो वो घर चला गया। तो इस तरह यह जो तस्करी, मानव तस्करी का भी एक रोल निकल के आ रहा है इसमें कि किडनी वगैरह बेचना, आँख वगैरह का भी तस्करी। जो बच्चे मतलब जो है 11वीं पास है, 12वीं पास है, इनको दुनियादारी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों को लेके जाते हैं। यहाँ तक कि अब वहाँ जाने के बाद इन लोगों को ये भी बोला जाता है कि आप 5वीं पास है उसको भी लेके आ जाओ, दूसरी पास है उसको भी लेके आ जाओ, जो अनपढ़ है उसको भी लेके आ जाओ। बस 30,000 रुपए लगेगा, आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा, फिर आप महीने में आप 30,000 रुपए ऐसे ही कमाओगे और 3-4 महीने में आपका पेमेंट लगभग 50,000 के आसपास हो जाएगा। जी, तो ये काफ़ी गंभीर विषय है और इनका आरोप काफ़ी गंभीर है। छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हज़ारों छत्तीसगढ़ी भाई-बहन फँसे हुए हैं और इनके मामले को गंभीरता से लेना बेहद आवश्यक है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।